दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आज का दिन कुछ खास है। आज के दिन क्या हुआ था, पहले ये जानते हैं। आज के पंचांग के अनुसार 5 फरवरी 2023 को रविवार को माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जो रात्रि 11:58 तक रहेगी और इसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी और माघ माह के शुक्ल पक्ष की एक पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो मंगलवार कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। उमरग्राम की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बचाव अभियान जारी। उमरग्राम के एक फैक्ट्री में शनिवार को भीषण आग लग गई है। आसपास के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। मौके पर बचाव दल पहुंचा और दमकल अभियान की एक मुताबिक 5 फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंची थी और तब तक किसी की जनहानि होने की सूचना सामने नहीं आई थी। पूरी फैक्ट्री आग के चपेट में आ गई थी। घटनास्थल पर अंधेरा होने के चलते वह बचाव कार्य पर परेशानी हो रही थी और पूरे फैक्ट्री में आग के चपेट में आ गई थी और फैक्ट्री से कई फुट आगे के एक पटले उठ रही थी और उसके बाद लोगों को घटनास्थल पर से दूर ले जाया गया और पुलिस ने अनुसार घटनास्थल के आसपास के एरिया खाली करवा दिया गया और आग की लपटें काफी ऊंचाई तक चलती दिख रही थी और फिलहाल आग उनके लगने से स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चला है और अभी बचाव दल की प्राथमिकी आग बुझाने पर लगी हुई है और जांच के बाद मामले की उचित कार्यवाही की जाएगी। राखी के आरोपों पर आदिल खान दुरानी ने तोड़ी चुप्पी। हाल ही में राखी के शौहर आदिल ने अपनी पत्नी के सारे सवालों के जवाब दिए हैं और आदिल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर राखी के इल्जामों पर लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और अपने दिल की पूरी बातें भी कही है। आदिल ने कहा है कि मैं अगर किसी के पीछे नहीं बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो बताया कि मैं किसी दौर से गुजर रहा हूं तो मुझ पर आरोप लगाना वालों का मुंह बंद हो जाएगा। इसीलिए वह रोज आना चाहते हैं और लोगों को बातचीत के लिए आदिल बुरा है। जिस तरह से उन्होंने मुझे कहा कि वह फ्रीज में रहूंगी तो इस पर भी मैं बात कर सकता हूं और सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं बनाना चाहिए था और मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि मुझे जज करना छोड़ दे और वक्त बताएगा कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं। आदिल ने आगे कहा है कि वह मेरे ही था और मेरे जैसा एक समझदार इंसान उसके साथ हमेशा खड़ा रहा है और जिससे उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल भी दिया और कहा कि सब कुछ आसान है और मुझे 1 रुपए लेकर मुंबई आया था और बहुत खूब तुमने अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट किया है और इसके स्मार्ट तरीके से नहीं। मैं हीरो नहीं बनना चाहता हूँ और मुझे जीरो भी नहीं बनना है और मीडिया के आपके फैंस पकड़ रही हूँ और मीडिया आप आदिल के पास मत जाना क्योंकि वह फेस्ट के साथ ही अपने लगाए हुआ आपको इस बात का डर लग रहा है। बता दें कि बीते दिनों राखी ने मीडिया से बातचीत के अपने पति आदिल पर गंभीर आरोप लगाए थे और साथ ही कहा था कि वह जब मराठी बिग बॉस के में थी तभी आदिल खान किसी लड़की के अफेयर चल रहा था और राखी ने यह भी दावा किया कि वह लड़की का नाम या उसका फोटो दुनिया को दिखाई देगी तो आदिल की तलाक दे देंगे और इस काफी दिनों के बाद आदिल ने राखी सावंत के दावों पर चुप्पी तोड़ी थी। श्रेया घोषाल ने बचपन के दोस्त से ही की है शादी। श्रेया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से ही शादी की थी और सिंगर श्रेया घोषाल की शादी की सालगिरह है और उन्होंने 5 जनवरी साल 2015 को अपने बचपन के दोस्त और इंजीनियर शिलादित्य से शादी की थी और बंगाली रीति रिवाजों से दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। इस शादी में दोनों के करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए थे। इसके अलावा साल 2021 में श्रेया ने बेटे को जन्म दिया था और आपको बता दें कि सिंगर ने अपने दोस्त को लगभग 10 साल तक डेट किया था और शिलादित्य मुखोपाध्याय ने अपने श्रेया को बेहद रोमांटिक तरीके से प्रपोज भी किया था। श्रेया के एक इंटरव्यू में दौरान उन्होंने बताया है कि सिंगर और उसके पति शिलादित्य की दोस्ती एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और उन्होंने बताया था कि रिंग का बॉक्स बाहर निकालने के लिए शिलादित्य ने मुझे कहा था और तभी वह मुझसे कहते हैं कि देखो गिलहरी और मैं पागल की तरह चारों तरफ देख रही थी और गिलहरी ढूंढ रही थी और तभी शिलादित्य ने रिंग निकालकर मेरे हाथ में रख दी और श्रेया ने
बताया कि जब वह काफी फनी मोमेंट हो रहा था। आपको बता दें कि श्रेया और शिलादित्य बचपन से ही एक साथ एक स्कूल में पढ़ाई की है और दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे। हालांकि बड़े होने के बाद दोनों ही अपने करियर और काम के तरफ व्यस्त हो गए थे और इसके बाद भी दोनों का रिश्ता मजबूत रहा था। शिलादित्य की टेक कंपनी भी जिसका नाम है रसिलंत है और यह hipcast.com वेबसाइट पर फाउंडर भी है और शिलादित्य के इंजीनियर की पढ़ाई मुंबई से ही की है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं